जय हिंद साथियों। दोस्तों, जीके से चैलेंजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप लोगों को केवल और केवल 14 का सवाल का जवाब सही से देना है। यदि आप लोग इन 26 सवालों में से 14 के जवाब बिल्कुल सही से कर पाए तो ये मान के चलिएगा कि वाकई में आपकी जो जीके है उसमें दम है। ठीक है ना। अगर नहीं हो पाते तो आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773, 1785, 1771 या फिर 1793। प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 सेकेंड का समय मैं आप लोगों को दूंगा। इतने ही टाइम में आप लोगों को अपना आंसर भेज देना है। फटाफट से बताइए। सही आंसर जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। सवाल नंबर 2 देख लीजिए। किस व्यक्ति ने वर्ष 1992 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो किसने ये मांग की थी कि भारत के संविधान की रचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए। तो देखिए, ये मांग जो की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक ना। आप लोगों से पूछे कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में भाग लिया? तो वो थे B.R. अम्बेडकर। ठीक है ना। केवल 2 में भाग लेने वाले वो थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, दूसरा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। तो देखिए, 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसका उद्देश्य था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर्ड एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई? तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1938 में किस व्यक्ति वयस्क या फिर 1938 में किस व्यक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की? तो किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन की मांग की थी कि जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाए तो इस संविधान का जो गठन है वो किया जा सकता है? तो ये मांग की थी पंडित नेहरू जी ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट? बताइए। तो भारत की गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी सहमति यानी अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? फटाफट से बताइए। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना? तो देखिए, वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाए। क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। नेक्स्ट देखिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या फिर संसद का? फटाफट से बताइए। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो
प्रेसिडेंट को प्राप्त है यानी कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। विकल्प ए हो जाएगा राइट। अगला सवाल देख लीजिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1885 में, 1858 में, 1875 में या फिर 1866 में? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर है। अगले सवाल पर आ जाइए, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पीटी नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था? तो वो किया था पंडित नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। अगला सवाल देखिए, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार होना या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना? तो मार्लो मिंटो 1909, ठीक ना, कि 1919? फटाफट से बताइए, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? 1909, 1919 या आपके हिसाब से? सवाल नंबर 11 सही आंसर जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली से। नेक्स्ट देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं? फटाफट से बताइए। सुप्रीम कोर्ट एक है जो कि नई दिल्ली में है। तो भारत में कुल मिलाकर कितने उच्च न्यायालय हैं भैया? 25 उच्च न्यायालय हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। 28 राज्य हैं, ठीक है ना। और आप लोगों से पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश, तो यूटी है, कुल मिलाकर 8। नेक्स्ट देखिए, मार्ले मिंटे सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? आ गया क्वेश्चन, मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष था 1909 जब मार्ले मिंटो सुधार आया था। बी विकल्प सही है, जिससे पृथक निर्वाचन प्रणाली का मांग किया गया था। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब पुनर्गठन हुआ था तब संख्या कितनी रह गई थी ये बताइए। 189, 297, 254 या फिर 299? तो याद रखिएगा ये रह गई थी 299, यानी कि 299 रह गई थी संख्या, ठीक है ना। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त यानी पृथक निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटे सुधार 1909, क्रिप्स मिशन 1942, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी वो मार्ले मिंटे सुधार 1909 के माध्यम से की गई थी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। शेयर भी कर दीजिएगा भाई इस वीडियो को। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो किस अधिनियम के ढांचे को भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1973? तो सही आंसर जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस एक बात की व्यवस्था की गई? तो किस एक बात की व्यवस्था थी? द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 18 नंबर, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1949, 20 जुलाई 1951, 20 जुलाई 1950 या फिर 20 जुलाई 1952? तो राजस्थान के नागौर में लगा था सबसे पहले। सही आंसर जाएगा वो जाएगा 20 जुलाई 1951। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वतंत्रता, हिंदू मुस्लिम हेतु अतिरिक्त निर्वाचन मंडल या फिर प्रांतों में दोहरा शासन या फिर राज्यपाल की वीटो शक्ति? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधानों का सार था उसमें शामिल था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए 20 नंबर, भारतीय संविधान प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। कब बनाया था ये नागरिकता अधिनियम? 1951, 1955? तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा 1955 में बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है ना।
सिटीजन अमेंड एक्ट जो है, याद रखिए। अगला नेक्स्ट देख लीजिए। अगला सवाल, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो ये किसने कहा था कि भारत की जो जनता है वो स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर B.R. अम्बेडकर? तो कोई बताए आप में से एक, कोई भी बताए, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्ति थे दोस्तों महात्मा गांधी, जिन्होंने ये कहा था कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। नेक्स्ट देख लीजिए। संविधान सभा की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? फटाफट से बताइए। तो सही आंसर जाएगा, वो जाएगा बी ऑप्शन, P.T. नेहरू। नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, संसद, जनता, मंत्री परिषद? तो याद रखिएगा, भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए। अगला, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? जनता द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, मंत्रिपरिषद या फिर संविधान सभा द्वारा? तो याद रखिएगा, ये किया गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत? जनता द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, संविधान द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा? तो ये भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन है किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये चलाया गया था, आप लोग याद रखिएगा, 1935 के भारत के शासन अधिनियम के अनुसार। सवाल नंबर 26 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? रोटी, पनीर, पिज्जा, चावल? बताइए फटाफट से। भारत का राष्ट्रीय भोजन, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय भोजन है चावल, और कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा खिचड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होगी। थैंक यू। डेली वेज आप लोगों को 9:15 पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी। जय हिंद।